Hi guys, I'm Kranti Samba. Welcome to Times Drive. Finally, we have this Tata Altroz Turbo. I-Turbo मतलब intelligent turbo. This is what the company is calling it. और इंतज़ार काफ़ी लंबा चल गया था बिकॉज टीजर्स पिक्चर्स स्टोरीज हमने बहुत सारी देखी थी कि किस तरह से अल्ट्रोज का हम टर्बो चार्ज वर्जन देखने वाले हैं और वो फाइनली हमारे सामने आ गई है। लेकिन इंतज़ार थोड़ा सा और लंबा खिंच गया था बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग दिस आज सुबह काफ़ी ज़्यादा फॉग का सामना करना पड़ा। लेकिन अब धूप आ गई है, अल्ट्रोज आ गई है, मैं तो आया ही हुआ हूँ और आप भी आ गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस नए अल्ट्रोज I-Turbo में क्या कुछ खास है, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन वो जरूर दबाइए। और अब बात करें असली चेंज की। असली चेंज इस हुड के नीचे है बिकॉज दिस इज फिटेड विद द टर्बोचार्ज इंजन। 108 bhp की ताकत अब 1.2 लीटर जो इंजन है वो दे रहा है और जो टॉर्क है दैट इज अराउंड 140 न्यूटन-मीटर्स। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ये दूसरी न्यूज़ है इस स्टोरी की। बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ऑटोमेटिक वर्जन या DCT वर्जन हम कब देखेंगे अल्ट्रोज में। उसके लिए थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा जैसा कि कंपनी ने कहा है। तो इसमें लगा हुआ टर्बोचार्ज जो इंजन है उसका परफॉर्मेंस कैसा है उसके बारे में भी मैं बात करूँगा बिकॉज आप अगर देखें तो काफ़ी धूल इस पर आ चुकी है बिकॉज मैंने थोड़ी सी शरारत की, थोड़ी सी मस्ती की इसके साथ और इसके ड्राइव में वो एंथुसियास्टिक या एंथुसियास्ट वाली ड्राइव है या नहीं वो जानने की कोशिश की। थोड़ा सा मज़ा भी आया लेकिन उसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा। असली चेंज आप अगर देखें बाहर एक्सटीरियर में, यहाँ पर देखिए, साफ कर देता हूँ आपके लिए। I-Turbo ये है कहानी इस नए अल्ट्रोज के बाहर में जो होने वाले चेंजेस हैं। बाकी तो आपको अगर लुक की बात करें, जब से हमने पहली बार इसे देखा था इसके लुक ने हमें इम्प्रेस किया था। बहुत सारे जो इंथुसियास्ट थे, बहुत सारे कार लवर्स को ये जो लाइन है वो काफ़ी यूनिक, काफ़ी अलग लगी थी। जो पूरा हेडलैम्प का पूरा क्लस्टर है और ओवरऑल जो लुक है वो काफ़ी स्पोर्टी ये आपको लग रही थी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन अगर चेंजेस की बात करें तो ऐसा नहीं केवल एक टर्बोचार्ज इंजन यहाँ पर लगाया गया, चेंजेस और भी बहुत सारे हैं। एक तो मेरी दो घड़ियाँ हैं ऑब्वियसली। घड़ी जब आप यानी चाबी लाने की ज़रूरत नहीं है। और अब यहाँ बैठकर सबसे पहले आपको आयरा से मिलवाते हैं। आई होप यहाँ देखने को मिले। अच्छा नहीं, ये पहले जो ग्रीट करती है वो आयरा ही करती है लेकिन अभी मैंने ऑन किया था इस वजह से वो देखी नहीं। बट ओवरऑल अराउंड 27 फीचर्स जो हैं वो आप कनेक्टिविटी फीचर्स इसमें देखने को आपको मिलेंगे। और ऐप में जब आप डाउनलोड करें आयरा के तो बड़े सारे फीचर्स वहाँ भी आपको देखने को मिल रहे हैं जिस पे आप कमांड दे सकते हैं, यानी अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपने कार के बहुत सारे फीचर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या कुछ सामने दिख रहा है। स्टीयरिंग व्हील से शुरू करते हैं। लेदर रैप्ड है और काफ़ी सॉलिड फील, अच्छी प्रीमियम फील यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो शायद आपको इतनी प्रीमियम ना लगे बट ओवरऑल जो फिनिश है देखने में ग्रे, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे या ग्लॉसी वो मुझे काफ़ी आकर्षक स्पोर्टी सा लग रहा है। यहाँ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जो बटन्स हैं उसमें बता दें कि ऑडियो, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वो आप लेफ़्ट साइड में वो कंट्रोल्स है, राइट साइड में आपको क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन इन बटन्स में दिया गया है। इसके पीछे चलें तो इंस्ट्रूमेंटेशन में आप देख सकते हैं कि आधे में एनालॉग है और आधे से ज़्यादा एक्चुअली यहाँ पर डिजिटल आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। एनालॉग में आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल रहा है और जो डिजिटल है उसमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है। टैकोमीटर दिया गया है, डिस्टेंस टू एम्प्टी दिया गया है, प्लस ओडो है, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी आपको इसमें दिखाई दे रही है। फिलहाल 10.7 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी है जो टेस्टेड है, जैसे हमने बताया 18.1 की है। और ट्रिप मीटर है, क्लॉक है और ऑडियो का सोर्स भी बता रहा है कि फ़िलहाल आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम में कौन सा मोड चल रहा है। इसके अलावा आप वहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो सिटी और स्पोर्ट का डिस्प्ले आता है और वो कहाँ से आता है बटन उसका आपको बताएं तो उसका बटन जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सो दिस I-Turbo obviously has this sporty avatar as well। तो स्पोर्टी अवतार में स्विच करने के लिए आप दबाइए एक बटन और फिर सुनिए। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो ये है बटन
जिससे आप इसकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और टर्बो का पूरा मज़ा ले सकते हैं। सो इस बटन के बाद अब बाकी बटन्स और जो फिटिंग्स है उसके बारे में बात करें, यहाँ फीचर्स की बात करें, यहाँ जो स्क्रीन है बहुत ही आकर्षक डिज़ाइन जो है इस आइलैंड में, एक स्क्रीन जो आपको फ्लोटिंग डिज़ाइन दिया गया है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन जो स्क्रीन की क्वालिटी है, साइज़ है, अब लगता है कि जिस सेगमेंट में हम इस कार को देख रहे हैं वहाँ पर के हिसाब से ये छोटी आपको लगेगी और जो डिस्प्ले है वो भी और ज़्यादा इवॉल्व रहता तो आपको ज़्यादा मज़ा आता। हालांकि जो ऑडियो की क्वालिटी है वो भी अगर मैं कहूँ तो बहुत ही, जिस तरह की प्रीमियम कार है परफॉर्मेंस के मामले में है या बाकी फिटिंग्स के मामले में, ऑडियो थोड़ा सा और बेटर हो सकता है। दिस व्हाट आई फेल्ट। इसकी सेंसिटिविटी भी आपको ठीक से, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक ही लगेगा, बहुत ज़्यादा हाई एंड आपको ये नहीं लगेगा अभी भी। इसमें आई एम श्योर जो कंपटीशन है उसकी वजह से हम थोड़े से पैम्पर हो चुके हैं। अब इसके नीचे जो बटन्स दिए गए हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए, फिजिकल बटन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। होम में आप जा सकते हैं, फेवरेट जो ऐप्स है उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस कॉल लॉग्स, किसको फ़ोन किया नहीं किया वो लॉग जो है वो अब यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। प्लस ये सिलेक्शन के लिए ये रोटरी स्विच है और यहाँ पर वॉल्यूम के लिए दिया गया है। जैसे मैंने कहा कि देखने और फील में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ या अच्छी फिटिंग लगेगी। इसके नीचे क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स हैं, ये थोड़े से ज़्यादा प्रीमियम मुझे इस वाले हिस्से से लगते हैं। और उसके नीचे USB का पॉइंट है, 12 वोल्ट का पॉइंट है और फ़ोन रखने की आपको जगह यहाँ पर मिलेगी। वायरलेस चार्जर नहीं है। जो गियर नॉब है वो भी लेदर रैप्ड आपको लगेगा, अच्छी फील के साथ ये आपको देखने को मिल रहा है। ये तुमने बता ही दिया कि यहाँ स्पोर्ट मोड और सिटी मोड में आप टॉगल कर सकते हैं। इसके अलावा कप होल्डर्स, आप यहाँ पर 2 कप होल्डर्स देखने को मिलेंगे। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हाल फिलहाल में हमने देखा है कि एयर प्यूरीफायर को लेकर इतना डिस्कशन है, तो टाटा मोटर्स की पिछली गाड़ी भी जो शूट के लिए आई थी और ये भी वो दरअसल इस अटैचमेंट के साथ आई थी, इस एक्सेसरी के साथ आई थी। एंड दिस इज़ द एयर प्यूरीफायर। ये बाहर से आप एक्सेसरी के तौर पर ले सकते हैं, जो इसमें पहले से लगा कर दिया गया था हमारे लिए, और वो मैंने उसी USB में लगा भी दिया है और थोड़ी देर में ये इज ऑन, तो अब आवाज़ आने लगी। आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट के नीचे भी थोड़ी सामान रखने की जगह है और इसे आप आगे पीछे ऑब्वियसली इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। सो ओवरऑल स्पोर्टी, प्रीमियम, डिज़ाइन के मामले में बहुत अच्छी, लेकिन कुछ एक हिस्से अगर हम बात करें वो थोड़े से और सॉलिड होते तो फिर मुझे लगता है कि और फील जो है वो रोबस्ट फील होती। बट आई गेस जिस सेगमेंट की कार है वहाँ के कस्टमर्स बहुत ज़्यादा निराश नहीं होंगे। आई लाइक दिस होल सेटअप। अब दूसरी कतार में चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि जगह है कि नहीं, मेरे साइज़ के साथ नहीं, एवरेज इंडियन हाइट के हिसाब से भी। सो लेट्स गो। ओके, क्रांति समर रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकंड रो ऑफ Altroz iTurbo। आई नो ये आप देख चुके हैं, मैकेनिकल चेंजेस कार में नहीं हुए, लेकिन इनके हिसाब आप पहली बार Altroz देख रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना इन सब एस्पेक्ट्स के बारे में भी बता दिया जाए जो आप पहले Altroz की जो स्टोरी थी उसमें आप देख चुके हैं। स्पेस के मामले में अगर बात करें, यहाँ पर एवरेज इंडियन हाइट के लिए एडिक्वेट स्पेस में कहूँगा ये आपको मिल जाएगा। थाई सपोर्ट थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। बैक एंगल इज़ ओके, बहुत ज़्यादा मैं इसको कुशी या बहुत ही कम्फी नहीं कहूँगा, बट फर्म है और इसकी कुशनिंग आपको आरामदेह लगेगी। हेडरूम जो है वो एवरेज इंडियन हाइट के लिए तो ठीक है, लेकिन आप अगर थोड़े लंबे हैं मेरी तरह फिर तो काफ़ी दिक्कत आपको हो सकती है। अगर हम इन डोर पैनल्स की बात करें, यहाँ पर लाइट आपको क्रीमिश टाइप के फिनिश और ग्रे के साथ मैच करता हुआ फिनिश आपको मिलेगा और वो आपको देखने में अच्छा लगेगा ही। प्लस बॉटल रखने के लिए जगह है और सामान रखने के लिए आपको इधर जगह मिल रही है। प्लस सीट के अंदर भी आपको यहाँ फ्लैट मिल रहा है। AC वेंट्स आपको पिछली कतार के लिए 12 वोल्ट का पॉइंट है और इसके अलावा यस आर्मरेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब लगेज स्पेस, लेट्स गो एंड नाउ लेट्स टेक अ लुक एट लगेज स्पेस। बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं, मैं कहूँगा 345 लीटर्स का यहाँ पर आपको स्पेस देखने को मिल रहा है, लेकिन हैचबैक वाले सेगमेंट में ये आपको अच्छे स्टैंडर्ड का स्पेस कहा जाएगा इसे। तो ये सब कहानी हो गई उन सभी इंफॉर्मेशन के बारे में जिसके बारे में मोरलेस हमें पता था। एक चीज़ जिसके बारे में मैं इंतजार कर रहा था कि इसकी ड्राइव कैसी है, उसके बारे में अब बात करते हैं।
Now let's talk about the drive of this car, जिसका हम सभी इंतज़ार कर रहे थे। मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि चलाने में ये कैसी है, और मैं कह सकता हूँ कि चलाने में ये आपको एक्साइटिंग लगेगी। अगर आप इंथुजियास्ट हैं, यू वुड enjoy this car। और जिस तरीके से इसका परफॉर्मेंस है, मुझे लग रहा है कि जो टर्बो वर्जन है वो आपको बहुत ही मज़ेदार लगने वाली है अल्ट्रॉस की। अगर टर्बो से पहले हम बात करें, जब किक इन करता है उससे पहले बहुत ही रेगुलर कार टाइप की फील आपको यहाँ पर ये देगी, लेकिन टर्बो के आने के बाद इसका जो पूरा मूड है वो बदलता है, एंड दिस एक्चुअली गिव्स यू वेरी एक्साइटिंग परफॉर्मेंस। इसके अलावा अगर मैं कहूँ, इसकी हैंडलिंग वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी रोबस्ट, काफ़ी कॉन्फिडेंस देने वाली इसकी हैंडलिंग लगी। ब्रेकिंग भी मुझे इसकी अच्छी लगी, और सस्पेंशन का जो पूरा सेटअप है वो भी मुझे काफ़ी मज़ेदार लगा। सो ओवरऑल आई थिंक जो इंथुजियास्ट हैं उनको इसकी ड्राइव, इसका परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद आएगा। दो चीज़ें इसमें मैं ज़रूर ऐड करूँगा। एक तो ये कि अभी हमें पता नहीं है कि इसकी प्राइस कैसी है, तो इसकी प्राइसिंग के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि कौन से कस्टमर्स कितने ज़्यादा इसकी तरफ जाएंगे। बट इसके अलावा स्मूथनेस अभी भी मैं कहूँगा कि थोड़ा इंतज़ार मुझे और इम्प्रूवमेंट का है। जहाँ स्मूथनेस, अगर मैं थ्रॉटल रिस्पॉन्स की बात करूँ तो वहाँ जो डिले बहुत ही हल्का सा है। आई मीन क्योंकि हम इस सेगमेंट में और भी बहुत सारी गाड़ियाँ चला चुके हैं, तो उसके कंपैरिजन में वो स्मूथनेस आपको उतनी नहीं लगेगी। बट परफॉर्मेंस के मामले में द मोमेंट इट गेट्स इनटू इट्स जोन, ये काफ़ी तेज़ तर्रार लगी, तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी और स्मूथनेस की गुंजाइश बाकी है। बाकी एक और मुद्दा जो है वो हम देख रहे हैं कि अगर फ्यूल एफिशिएंसी रियल टाइम जो है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा आपके पूरी स्पिरिटेड ड्राइविंग का, वो देखना अभी बाकी है। बट ओवरऑल आई रियली एंजॉयड द ड्राइव ऑफ दिस अल्ट्रॉस आई टर्बो। So guys, इसे चलाकर तो मैं एक्साइटेड हूँ ही, लेकिन इस सेगमेंट में जिस तरह से टर्बो चार्ज ऑप्शंस आ रहे हैं उससे भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आई एम श्योर यू वुड बी लविंग इट। देखते हैं कि इसकी प्राइसिंग किस तरह से होती है, और जो इंथुजियास्ट हैं वो वैल्यू किस चीज़ में ढूंढते हैं, केवल वैल्यू फॉर मनी ढूंढ रहे हैं या फिर वैल्यू फॉर एक्साइटमेंट वाला भी एंगल वो ढूंढने वाले हैं। प्राइसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा दारोमदार इसमें हम ज़रूर देख रहे हैं। सो हाउ डू यू लाइक दिस स्टोरी, हाउ डू यू लाइक दिस कार, डू लेट अस नो, और सब्सक्राइब तो कीजिए।